नमस्कार दोस्तों, ऑल टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार ये प्रयासरत हूँ, कहीं से भी कोई न्यूज प्राप्त होती है खास करके शिक्षा विभाग से संबंधित, सबसे पहले मैं ऑल टीईटी तैयारी चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूँ। कल से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और आप सभी का प्रश्न था कि ट्रेनिंग कैसे होगा, कौन ट्रेनिंग करेगा, नियोजित टीचर भी ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद ही स्कूल का आवंटन होगा, जो ट्रेनिंग नहीं करेगा उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ये आप सभी को स्क्रीन पर भी दिखा होगा। सब कुछ आज जो है वह स्पष्ट कर दिया गया है। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं, कोई भी पदाधिकारी सामने आजकल नहीं आ रहा है। अखबार के माध्यम से हम सभी के बीच में जो खबर आ रही है वही 100% जो है वह आजकल सही भी है। तो पढ़ाने के तरीकों को लेकर 15 दिनों तक चलेगी ट्रेनिंग। आप सभी जो पूछ रहे थे ट्रेनिंग कब होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है सबसे पहले कि 15 दिन तक तो आपको ट्रेनिंग देना होगा। काउंसलिंग के बाद उम्मीदवारों को पढ़ाने के तरीकों को लेकर 15 दिन तक ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उसको लेकर के 15 दिन का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये तो विभाग लेटर के माध्यम से स्पष्ट करेगी, क्योंकि नियोजित शिक्षक तो तुरंत जैसे ही दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म होगी अपने विद्यालय में बने रहेंगे। वो ट्रेनिंग में कैसे जाएंगे? यदि ट्रेनिंग में जाएंगे तो विद्यालय में क्या लिख के जाएंगे? उनका एचएम जो हमारा हाजिरी वाला रजिस्टर है उसमें क्या लिखेंगे? ये सब बातें हैं, क्योंकि हम सभी लगातार प्रयासरत हैं और विभाग भी प्रयासरत है। नियोजित शिक्षक ज़्यादा घबराए नहीं। जो भी नियोजित शिक्षक अभी बीपीएससी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें सफल हुए हैं, उनको लगता है कि हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तो हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। इसमें ऐसा दर्शाया भी गया है। तो आगे बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। बस आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पटना जिला में 6 ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर जरूरत होगी तो जिले के किसी और स्कूल को चिन्हित कर वहां भी ट्रेनिंग दिलवाया जा सकता है। शिक्षकों को ट्रेनिंग सेंटर में ही रह करके ट्रेनिंग प्राप्त करनी है। काउंसलिंग के समय ही उम्मीदवारों से उनके चॉइस जो है वो जहां उनके घर के आसपास ट्रेनिंग सेंटर है उन्हें आवंटित किया जा रहा है। जहां पर आपका घर आसपास है, काउंसलिंग के समय ही आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको किस ट्रेनिंग सेंटर में जा करके ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग के बाद 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये बात आप सभी को पता है और यहाँ भी ये बात लिखा गया है कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। स्कूल को लेकर के आप बार बार पूछ रहे थे कि जैसे काउंसलिंग होगा स्कूल मिल जाएगा, स्कूल का चॉइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, पहले तो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको स्कूल में योगदान कराया जाएगा। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि विभाग पहले से ही इस पर तैयारी कर रही है कि जो भी शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें सफल होकर आएंगे, उनका पहले 20 दिन की ट्रेनिंग की बात की जा रही थी, अब 15 दिन का ट्रेनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि समय बहुत कम है। ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्ट करनी है और इसके लिए उम्मीदवारों को काउंसलिंग में आने के साथ साथ 15 दिनों की जरूरत वाला जो भी सामान है उसको लेकर भी जाना होगा। कल भी आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग को लेकर के कई सारे लेटर जो है हम सभी के बीच में आया है। ट्रेनिंग की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है शिक्षा विभाग में। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर यहाँ पर लास्ट में देना चाहूंगा कि सबसे पहला प्रश्न यह है कि नियोजित शिक्षक को भी ट्रेनिंग करना होगा। देखिए, नियोजित शिक्षक तो पहले से पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने के तरीका पता है। हो सकता है कि नियोजित शिक्षक को ट्रेनिंग ना करना पड़े। अभी तो विभाग जब तक स्पष्ट नहीं करती है तब तक की मैं बात कर रहा हूं, यह अनुमान लगा रहा हूं। यदि ट्रेनिंग के लिए विभाग लेटर निकाल देती है कि नियोजित शिक्षक जो सफल हुए हैं उनको भी ट्रेनिंग करना है, तो उसी लेटर का जो है वो हवाला दिया जाएगा स्कूल में, और एचएम जो है वो उसी लेटर के ज्ञापांक दिनांक जो भी होगा वो लिख करके मतलब उसमें लिख देंगे कि ट्रेनिंग में गए हुए हैं, आपको वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हाँ, जब से आप विद्यालय में योगदान करेंगे तब से आपके वेतन में कटौती की जाएगी। ये नियोजित शिक्षक के लिए मैं कह रहा हूं। अब जितने भी नए हमारे साथी हैं उनको तो ट्रेनिंग करना ही करना है और ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तभी आपको 2 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप यदि ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहीं से हाजिरी भेजा जाएगा। यह भी बात इन्होंने कहा है। इसमें यह भी कहा है कि काउंसलिंग के दौरान ही आप सभी को बता दिया जाएगा कि कौन सी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाना चाहते हैं, वहां पर आप चले जाइए। वहां पर जो भी है वो अंकित कर देंगे, आपको अलाउ कर देंगे कि इस ट्रेनिंग सेंटर में ये जाना चाह रहे हैं।
और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से रखिएगा। लगातार आप सभी के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये बात आप सभी ने देखा होगा, पल पल की अपडेट आप सभी को दे रहा हूं शिक्षा विभाग की, बिहार शिक्षक बहाली की। तो आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका जवाब मैंने आप सभी को दिया है और आगे भी देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।